देखना नेक्स्ट है तुम्हारा इंटीग्रेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है क्या देखते हैं। देखना जो इंटीग्रेशन है ये रिवर्स पार्ट किसका, डिफरेंशिएशन का है। जो हमारा डिफरेंशिएशन क्या बता रहा था, कोई भी फंक्शन का हम डिफरेंस निकाल लेते उसको डेरिवेटिव्स कर रहे थे कोई किसी भी फंक्शन का। यहाँ पर हम करेंगे क्या, कोई भी डेरिवेटिव होगा उस डेरिवेटिव से हम उस फंक्शन का रिलेशन निकालेंगे कि वो फंक्शन है कैसा। तो हम वहाँ पर यूज करेंगे क्या, इंटीग्रेशन। देखना इंटीग्रेशन का जो सिंपल सा मीनिंग है उस सिंपल सा मीनिंग होता है सम। देखना इसका सिंबल भी कुछ इस तरीके से है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ये एक्चुअली में पहले जो लिखा गया था ये एस ही लिखा गया था। एस का मतलब क्या, सम था। सम का मतलब क्या, एडिशन करना। देखना इंटीग्रेशन में हम करते क्या, एडिशन ही करते। अगर हमारे पास छोटे छोटे पार्ट, कई सारे छोटे छोटे पार्ट है इस तरीके से, जैसे मैं बोलूँ ये कोई रॉड है और ये रॉड क्या यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या, जितना यहाँ पर थिकनेस है सारी थिकनेस हमेशा क्या हो, सब जगह सेम मिले, और इसका जो डेंसिटी है वो भी क्या सेम डेंसिटी का पूरा मटेरियल है। तो इतने पार्ट का अगर मैंने मास निकाल लिया, इतने पार्ट का हमने मास निकाल लिया और पूरे पार्ट का हमको मास निकालना होगा, तो हम करेंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करके हम आसानी से निकाल सकते हैं पूरे का। तो देखना इसका जो एप्लीकेशन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फिजिक्स में। अभी बस केवल इतना हमको समझना है क्या, कि जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन क्या बताता है, सम बताता है। अगर हमारे छोटे छोटे ऐसे पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट डीएम है, ये छोटा पार्ट, ऐसे छोटे छोटे पार्ट है, इन सारे छोटे छोटे पार्ट को हमको क्या ऐड करना होगा। तो हम ऐसे डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम बार बार करते जाएंगे, तो हमको वो वैल्यू क्या बहुत ज्यादा लेंथी मिलती चली जाएगी। हो सकता है हमारा पेज ही खत्म हो जाए ऐसे लिखते लिखते, और फिर भी हमारी क्वांटिटी खत्म ना हो। तो उस समय हमको करना क्या होता है, उस समय हमको करना क्या होता है, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो इंटीग्रेशन हमारा है क्या, इंटीग्रेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है क्या, सम करना। अगर हमारे कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी है, उस वेरिएबल क्वांटिटी को हमको सम करना है, छोटे छोटे पार्ट में वो ब्रेक है, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके सबको हमको क्या सम करना है। तो सम करने के लिए हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन करेंगे। देखना इंटीग्रेशन स्टार्ट कर। इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो सिंबल हमने बता दिया क्या है, ये सिंबल है हमारा। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन बनाएंगे। देखना जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास जैसे कोई भी डेरिवेटिव्स है, मान लेते हैं जो डिफरेंशिएशन अभी किया हमने dy ओवर dx अभी पढ़ा हमने डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन जो है, इस डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स पार्ट होगा, रिवर्स का मतलब क्या, जो उल्टा होगा इस डिफरेंशिएशन का, वो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। जैसे मैं बोलूँ क्या, अगर हमारे पास ये फंक्शन थोड़ी टाइम पहले अभी मैंने बताया था क्या, कि डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n प्लस 1, सॉरी x पावर n, इसका डिफरेंशिएशन बताया था। इसका डिफरेंशिएशन मैंने लिखा था n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। देखना ये क्या, इसका डिफरेंशिएशन करके ये पार्ट मिला। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो देखना क्या मिलेगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां से n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन। और ये किसका कौन सा वेरिएबल है, x है कि n है, यहाँ पर x वेरिएबल है, तो इसको हमको साथ में क्या लिखना पड़ेगा, dx भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर लिखते तो देखना यहाँ से क्या हो जाएगा, n क्या है, नंबर है हमारा, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n प्लस 1 मिलेगा, सॉरी n माइनस 1 मिलेगा इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन होगा, अभी फार्मूला बताऊंगा, तो इसका इंटीग्रेशन n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 प्लस 1 मिल जाएगा। इतना यहाँ से मिलेगा n इंटू एक्स पावर n डिवाइडेड बाई नीचे कितना मिल जाएगा n, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया x और n। देखना जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था इंटीग्रेशन के बाद वही क्वांटिटी दोबारा से मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, जो हमारा इंटीग्रेशन हो क्या होगा, डिफरेंशिएशन का रिवर्स होगा। तो इसमें भी हमारे कुछ फार्मूले, वो फार्मूले हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। देखना क्या क्या फार्मूले, हमको सब फार्मूले बताते हैं 1 बाय 1 करके। इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला फार्मूला, अगर हम बोले इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी u इंटू dx, u इज द फंक्शन ऑफ x, इतना ध्यान में देना, यहाँ फंक्शन ऑफ x, u फंक्शन ऑफ x है इसीलिए यहाँ पर dx है। अगर u फंक्शन x का नहीं होता तो यहाँ पर dx नहीं आता। ठीक है, जिसका फंक्शन होगा वो क्वांटिटी यहाँ पर आएगी। यहाँ पर ये हो जाएगा, तो यहाँ से u नहीं लिखते, इसको x से लिखते ज्यादा अच्छा होगा, यही रहने देते हैं, x इंटू डी एक्स। तो यहाँ से देखना c हमारा क्या कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में बचेगा कितना, x इंटू डी एक्स। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे हमेशा। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके लिए हम फार्मूला बताएंगे अभी। तो यहाँ से इंटीग्रेशन कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, हमारा इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब देखना दूसरा,
अगर इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन करना होगा, मतलब क्या, अगर x की पावर n है इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है तो बाहर करने की कोई जरूरत नहीं, इसका इंटीग्रेशन मिलेगा x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। देखना यहाँ पर x पावर कितना था, 1 था, तो यहाँ पर अगर n की जगह पर 1 पुट करते तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, x पावर 2 लिखा मैंने। यहाँ पर n की जगह पर कितना 1 था, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर 2 लिख दिया। इस तरीके से हमने लिखा। अगला देखना, थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ ऐसा हमारा लिखा हुआ है x, नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ लिखा हुआ है साइन x इंटू डी एक्स। तो देखना साइन x का जो इंटीग्रेशन मिलेगा हमको कितना मिलेगा, माइनस कॉस x मिलेगा। देखना जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन हमको करते वक्त हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि जब भी हम ऐसे, मान लो ये हमारा कोई है, इसको हम जब भी ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ऐड करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ गलतियां होने का चांसेस होता है। कुछ ना कुछ गलतियां होने का मतलब क्या हुआ, इसमें कोई ना कोई फ्रिक्शन पार्ट ऐसा होगा जिससे हमारी गलती हो जाएगी। जैसे मैं बोलूंगा क्या, इतना बड़ा लेंथ हमको एक छोटे स्केल से मेजर करना है, अगर छोटे स्केल से इतना बड़ा लेंथ मेजर करोगे तो कुछ गलती होने का चांसेस रहेगा। वो गलती होने के चांसेस को खत्म करने के लिए हम करते क्या, यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से c, तो सब में c ऐड करेंगे। इस तरीके का जो इंटीग्रेशन होता है, इसके इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं क्या, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, ये हमारा डिफाइन नहीं है, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, मतलब क्या इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है ये हमको पता नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ये हमारा क्या होगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। देखना इसमें और सारे फार्मूले हैं, और फार्मूले हम बताते हैं। फोर्थ फार्मूला हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर cos x इंटू डी एक्स लिखा जाए तो देखना cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x प्लस c हो जाएगा। ऐसे हमारा क्या इंटीग्रेशन अगर हम लिखना चाहे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन लिखना चाहे तो इसका भी इंटीग्रेशन हमारा क्या सेम मिलेगा। ऐसे अगर हम लिखना चाहें क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन लिखना चाहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log बेस x। अगला देखना, अगर इंटीग्रेशन ऑफ लिखना चाहे किसका, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन, या सेक स्क्वायर एक्स का, तो इसका कितना मिलेगा, माइनस टेन एक्स। सब में प्लस सी करना होगा, क्यों, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा वो जो गलती करने का चांसेस हो हमेशा कुछ ना कुछ होगा, इसलिए हमको करना क्या पड़ेगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में वो पार्ट लाना पड़ेगा। ये अगर हम बोले तो यहाँ से हम बोले क्या, सॉरी सेक का तो टेन ही होगा, कोस सेक स्क्वायर एक्स, इसका कितना होगा, माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी, इतना हो जाएगा। अगला देखना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स अगर करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। आगे और भी फॉर्मूले हमारे यहाँ हैं। इलेवेंथ देखना, अगर इंटीग्रेशन ऑफ हम बोले कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स, इतना आ जाएगा। ऐसे और भी होंगे। प्लस में अगर हमारा दो फंक्शन का प्लस किया जाए, उसमें अगर हम इंटीग्रेशन देखें, दो फंक्शन का प्लस का मतलब क्या होगा, देखना इंटीग्रेशन ऑफ कुछ ऐसा बोले यू एक्स प्लस वी एक्स, मतलब यू और वी दोनों किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है इंटू डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन देखना क्या मिलेगा, यू एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स इंटू डी एक्स, ये हमको मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा। आगे और भी फॉर्मूले हैं इसके मल्टीप्लिकेशन के। देखना, अगर हम बोले इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स इंटू वी एक्स इंटू डी एक्स, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई करके इनका अगर हम इंटीग्रेशन निकाले तो देखना इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन जो होता, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे कई सारे फंक्शन लगते हैं, तो इसको अभी बाद में बताते हैं। कब बताएंगे, जब हमारा यूज होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बताने का मतलब इसमें आपको कंफ्यूजन बहुत सारे ज़्यादा होंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट का
डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ये करना पड़ेगा हमको। तो वो करने के लिए जब हम फंक्शन ले लेंगे और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ऐसे मैं लिख के दे दूंगा तो फिर क्या आपका हो सकता है किसी किसी का आ जाए, किसी किसी का नहीं भी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको फंक्शन चूज करना पड़ेगा, फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने। फर्स्ट जिसको मानेंगे जिसका हमारा डेरिवेटिव करने पर खत्म हो जाए उसको फर्स्ट मानते हैं, जिसको डेरिवेटिव करने पर खत्म ना हो वो हमारा सेकंड माना जाएगा। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना भी है हमारा, मान लो ux लिखा है और vx लिखा हुआ है, इस तरीके से हमारा आया कुछ, और इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसका इंटीग्रेशन मैं बाद में बता दूंगा। बस अभी मैं बताना क्या चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, हमको इसमें यही प्रॉब्लम है, फर्स्ट किसको चूज करे और सेकंड किसको चूज करे। फर्स्ट हमारा वो चूज होगा जिसको हम क्या डेरिवेटिव्स करें यानी डिफरेंशिएशन करें। एक बार दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो वो हमारा उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट मानेंगे। और जिसका डेरिवेटिव करने के बाद हमारा खत्म ना हो उसको हम क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। इसलिए अभी इस पार्ट को हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं, आगे के पार्ट को बताते हैं। ठीक है, इतने सारे फॉर्मूले हमको इंटीग्रेशन में याद रखने पड़ेंगे, बाकी इंटीग्रेशन आपसे सारे के सारे चीजें बनेंगी। बस हमको ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, कोई भी कांस्टेंट होगा उसका इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं, केवल वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, बाकी सबका इंटीग्रेशन होगा। एक्स पावर एन इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमारा ये हो जाएगा। सारे के सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वैसे वैसे ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। देखना इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कर लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद अगर बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 5 प्लस 3x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो देखना इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमने बताया क्या, इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, प्लस में डिवाइड होता है, मतलब प्लस में ये चला जाएगा, सब में सबके साथ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इतना हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। यहां से देखना x पावर 5 इंटीग्रेशन हमने बताया कितना, x पावर n इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमने आपको बताया अभी, कुछ ध्यान में अगर होगा आपको तो देखना क्या बताया, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यही बातें बताया ना इसका इंटीग्रेशन। तो देखना ये इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज करेंगे। n की वैल्यू कितना है बताना, n की वैल्यू 5, 5 प्लस 1 6, x पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 6, इतना हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, x पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, इतना हो गया हमारा। प्लस ये देखना 3 कांस्टेंट है या वेरिएबल है, 3 हमारा कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कहाँ हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसको बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स हो गया। यहाँ से हमारा मिला कितना, x पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 बाहर हो गया। और यहाँ से इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमको, x की वैल्यू यहाँ पर देखना x की पावर कितना 1 है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना 2, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 कितना 2, तो डिवाइडेड बाई 2, ये इतना मिल गया। यहाँ से हम थोड़ा अच्छे से लिखे तो इसको लिख सकते हैं x पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c क्यों आया, क्योंकि हमने बोला ये कैसा इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम करते क्या, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं कुछ ना कुछ पार्ट हमारी गलती होने का चांसेस होता है, इसलिए हम क्या कोई एक कांस्टेंट ला करके c ऐड करते हैं। ये माइनस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है प्लस हो, कांस्टेंट की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होती है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया। आप देखना और एक एग्जाम्पल करवाते हैं। अगर हम बोले इंटीग्रेशन ऑफ कुछ साइन एक्स प्लस इस टू पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखना इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फिर से क्या होगा, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ से कितना मिलेगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इस टू पावर एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमने बताया आप लोग को क्या, माइनस कॉस एक्स, तो यहां से हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस ईस्ट पावर एक्स का इंटीग्रेशन ईस्ट पावर एक्स ही रहेगा, इतना हो गया प्लस करके सी, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का। देखना डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या,
देखना अब बात करते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का। डिफिनिट इंटीग्रेशन हमारा क्या है? डिफिनिट इंटीग्रेशन हमारा होता, देखना डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है हमारा? डिफिनिट इंटीग्रेशन जो हमारा होता, उसमें बोला जाता कि जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो पर्टिकुलर रीजन में होगा, कोई इंटरवल में होगा। कोई इंटरवल का मतलब क्या? अगर मैं बोलूँ ये इंटरवल हमारा ए से बी तक है, कोई इंटरवल ए बी है, तो अगर किसी चीज का हमको इंटीग्रेशन करना है तो इसे इंटरवल के बीच में करना। अगर हम किसी इंटरवल के बीच में जब हम इंटीग्रेशन करते तो वहां पर हमारे गलती होने का चांसेस सबसे कम हो जाता, मतलब लीस्ट हमारा हो जाता, सबसे कम हो जाता गलती होने का चांसेस। इसलिए यहाँ पर हम क्या सी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। जैसे मैं बोलूँ क्या, अगर हमारे पास कुछ लिखा हो ए टू बी, ये क्या हो गया? लिमिट हो गया। लिमिट क्या कि हमारा ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक टेंस करेगा? ए से लेकर के बी तक ही जाएगा। और कुछ लिख दिया हमने क्या? फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। इसका इंटीग्रेशन निकालने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो एफ की वैल्यू है, जो फंक्शन एफ एक्स है, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है? ए से लेकर के बी तक। कम से कम इसकी वैल्यू कितना? ए, और ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक? बी तक हो सकता है। इस तरीके से करेंगे। तो देखना एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखना आराम से समझ आएगा आपको। एग्जाम्पल 1 हमने ले लिया क्या? कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स और लिमिट, सॉरी इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट हमने बोल दिया इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? एक्स इक्वल टू 3 टू एक्स इक्वल टू 5, मतलब कहां से कहां तक? 3 से लेकर के कहां तक? 5 तक इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखना कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले लोअर लिमिट कितना है? 3, तो यहाँ नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट, और जो मैक्सिमम वैल्यू को उसको बोला क्या जाएगा? अपर लिमिट। अपर लिमिट कहाँ लिखा जाएगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, इतना हो जाएगा। यहां से मिलेगा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब देखना जैसे हमारा पहले जो प्रॉपर्टी चलती थी सेम प्रॉपर्टी वही रहेगी। डिफिनिट और इनडिफिनिट में सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी, बस केवल और केवल फर्क क्या पड़ेगा? सी का फर्क पड़ेगा। वहां पर सी आता था, यहां पर सी नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ पर कुछ एडिशनल चीजें होंगी, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी जब हमारा वो पार्ट आएगा। अभी बस क्या हमारा जो पहले चलता था सेम वैसे ही करना सब कुछ। यहाँ से लिखेंगे 3 to 5 और फिर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 3 to 5 एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप पहले से पढ़ चुके हो, एक्स पावर एन इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या पढ़ो? एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। ये फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पर। ये फार्मूला यूज करेंगे तो देखना 3 to 5 इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई यहाँ पर, सॉरी इसको तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको लिखना पड़ेगा कितना? एक्स पावर 2 है तो 2, एन की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3, तो एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक? 3 to 5, इतना। यहां देखना x इंटू डी एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ध्यान से देख लेना, वहां से आप लोग कर लेना, हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब देखना, अब यहां से सारी चीजें मुझे करनी है। ये जो ऊपर वाला इसको क्या बोला जाएगा? अपर लिमिट। जो नीचे पार्ट है इसको क्या बोला जाएगा? लोअर लिमिट। ये जो ऊपर है इसको क्या बोला जाएगा? अपर लिमिट। ये हमारा क्या है? लोअर लिमिट। अब देखना इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखते हैं। सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, किस कहां पर? x की जगह पर। x की जगह पर हम सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहां से मिलेगा कितना? 5 पावर 3। उसके बाद क्या? जब भी हम लोअर लिमिट पुट करने जाएंगे तो हमारा क्या साइन आएगा? निगेटिव साइन आएगा। निगेटिव साइन का मतलब क्या? माइनस यहां पर लिखेंगे और यहां पर कितना? लोअर लिमिट कितना है? 3, तो x की जगह पर 3 पुट करेंगे और इसकी पावर कितना है? 3 है तो ये 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहां पर वैल्यू कितना लिखा है? 3 लिखा है तो हम 3 लिख देंगे। ये प्लस साइन, इस ब्रैकेट को बंद कर दिया हमने, प्लस साइन लगा, प्लस साइन लगा दिया। देखना अब x की जगह पर सबसे पहले कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? 5। x की जगह पर पहले हम 5 पुट करेंगे तो 5, और x का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। देखना x की जगह पर आप कौन से वैल्यू पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे, तो x की जगह पर हमने पुट कर दिया 3, और इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना लिखा हुआ? 2 लिखा हुआ तो हम 2 लिख देंगे, इतना हो गया हमारा। 5 पावर 3 की वैल्यू आपको पता है कितना होगा? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, इतना हो जाएगा माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27, इतना हो गया डिवाइडेड बाई 3 हो गया, प्लस 5 5 जा फिर से वही बात हो गया 25 हो गया, माइनस 3 3 जा 9 हो गया डिवाइडेड बाई 2 हो गया।
इसको सॉल्व करेंगे तो देखना यहाँ से हम 125 माइनस 27 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 198 सॉरी 198 नहीं 98 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से हम 25 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देते हैं, ना कैंसिल होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से देखना इतना हो जाएगा 98/3 प्लस 8। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे कितना 8 3 जा 24 तो 98 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 3, 98 प्लस 24 कितना हो जाएगा 8 4 12, 2 हो गया, कैरी 1 आ गया, 9 2 11 और 1 कैरी 12 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 हो गया। यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको करना होगा। देखना हमने किया क्या, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। जो फंक्शन था वो फंक्शन रहने दिया, हमको बोला गया x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक टेंस करेगी, 3 से लेकर के 5 तक, मतलब क्या x की वैल्यू जो होगा लोएस्ट लिमिट कितना होगा 3 होगा, अपर लिमिट कितना होगा 5 होगा। तो लोअर लिमिट हमेशा नीचे लिखा जाता है, अपर लिमिट हमेशा कहाँ लिखा जाता है ऊपर लिखा जाता है। इंटीग्रेशन में नीचे की साइड में लिख दो लोअर लिमिट, ऊपर की साइड में क्या लिख दोगे अपर लिमिट लिख दोगे, बाकी इसको जैसे एज इट इज रहने दो। फिर करेंगे क्या, देखना हमारा क्या, जो हमारा इंटीग्रेशन का रूल है क्या, प्लस होगा तो हर में सॉरी प्लस होगा तो सब में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसके साथ भी लिमिट होगा, इसके साथ भी लिमिट होगा। अब देखना इसके साथ लिमिट होगा, इसका इंटीग्रेशन हमको मिलेगा x³ डिवाइडेड बाई 3, ये पुट कर दिया हमने, लिमिट की वैल्यू जैसे था एज इट इज लिख दिया हमने ऐसे। इधर भी हमने इसका इंटीग्रेशन किया और लिमिट जो था अब लोअर लिमिट लोअर में लिखा, अपर लिमिट अपर में लिखा। फिर करेंगे क्या, सबसे पहले हम अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, हर एक के साथ अलग, इसके साथ में अलग है और इसके साथ में अलग, दोनों के साथ को अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट की वैल्यू 5 था, x³ था तो x³ कर दिया। लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट 3 है। जब भी हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस साइन के साथ पुट किया जाएगा, तो लोअर लिमिट हमारा ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ, ये हो जाएगा। उसके बाद इधर भी हम वही चीजें करेंगे, बाकी सॉल्व करेंगे, हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारा क्या था डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन में हमारा सी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा एक पर्टिकुलर रीजन में ही होगा, पर्टिकुलर इंटरवल में होगा। इंटरवल में होगा तो वहां पर हमारी गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक एग्जांपल और बताते हैं इससे। जिधर भी आप डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ोगे उधर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, लिमिट की वैल्यू आएगी। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई भी लिमिट नहीं होगा। देखना एक एग्जांपल और, 2 to 3 ये लिमिट दे दिया, e⁻x प्लस log e⁻x इंटू dx ये दे दिया। देखना इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, इसमें भी हमारा क्या होगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, प्लस है तो क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या मिलेगा 2 to 3 e⁻x इंटू dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 क्या हो जाएगा log e⁻x इंटू dx हो जाएगा, ये हो जाएगा। e⁻x इंटू dx इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x ही रहेगा एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, 2/3। log e⁻x का इंटीग्रेशन बताया था मैंने कितना 1/x होता है, तो ये हम लिमिट की वैल्यू है ऐसे। सबसे पहले कौन से लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे कितना हो जाएगा e⁻3 हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ क्या, फिर बाद में लोअर लिमिट तो x की जगह पर 2 कर दे, प्लस करके आ जाएगा। यहाँ पर क्या सबसे पहले अपर लिमिट कितना 3 आ जाएगा और माइनस साइन लगेगा, फिर क्या लोअर लिमिट तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हो गया हमारा। ये हमारा मिल जाएगा e⁻3 माइनस e⁻2। इसको आप माइनस नहीं करोगे, वैल्यू निकालने के बाद ही माइनस करोगे, नहीं तो 3 - 2 करके 1 कर लो, ऐसा नहीं होने वाला। इसको हम करेंगे क्या, यहाँ से 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ये तो सबको पता होगा। e⁻3 माइनस e⁻2 हो गया ये, और ये कितना 3 - 1 कितना मिल जाएगा -1/6। यही तुम्हारा क्या हो गया रिजल्ट हो गया। ठीक है, थैंक यू।